नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई RK सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम्स 2022 की। जी दोस्तों 6 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट का आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और जितने भी मुझे जीके और जीएस के क्वेश्चंस मिले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो ही लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वरना आप चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, लाइक मत कीजिएगा। लेकिन दोस्तों आप क्वेश्चंस मिला लीजिए। जिस बच्चे ने एग्ज़ाम्स दिया है वह बताएंगे 100% ये सभी क्वेश्चंस रियल आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे। और दोस्तों आपको किसी भी सब्जेक्ट का PDF फाइल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां से उसको ज्वाइन करके किसी भी जो है सब्जेक्ट का PDF फाइल बिल्कुल फ्री में आप डायरेक्टली हमसे ले सकते हैं। और दोस्तों कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको याद है आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैथ, रीजनिंग, किसी भी सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चंस याद है डायरेक्टली आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर पे बता सकते हैं। मैथ की वीडियो बहुत ही जल्द लेके हम आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चंस मैथ और रीजनिंग के शेयर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और औद्योगिकरण का जो है किस पंचायती योजना पर केंद्रित था। ठीक है, पंचवर्षीय योजना पर केंद्रित था। सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और औद्योगिकरण पर जो है ये औद्योगिकरण किस पंचवर्षीय योजना पर जो है केंद्रित थी, तो इसका राइट आंसर होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। और दोस्तों ये कब से कब तक हुई थी, तो 1956 से 1961 तक। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा गया होगा कि सर्वाधिक जो है औद्योगिक क्षेत्रों में सर्वाधिक विकास किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो फिर आपका राइट आंसर होगा 6वीं पंचवर्षीय योजना। अदरवाइज क्या पूछा था कमेंट करके बताइएगा आप लोग। एक प्रश्न आया था कि 2021 का मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसे दिया गया है। दोस्तों आपसे पूछा गया होगा कि इनमें से किसे जो है 2021 का मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है, या फिर कोई रिलेटेड पूछ दिया होगा कि मतलब एथलेटिक में किसे दिया गया है 2021 का, या फिर हॉकी, क्रिकेट, कुछ भी पूछा होगा। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा क्या दिया हुआ था। बाकी मैं 12 लोगों को दिया गया था 2021 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड, जिसमें नीरज चोपड़ा को एथलेटिक्स के लिए दिया गया था, रवि कुमार को कुश्ती के लिए दिया गया था, लवलीना बोरगोहेन को मुक्केबाजी में दिया गया था, PR श्रीजेश को हॉकी में दिया गया था, अनिल अखेरा को पैराशूटिंग में दिया गया था, सुमित अंतिल को पैरा एथलेटिक्स में दिया गया था, प्रमोद भगत को पैरा बैडमिंटन में दिया गया था, कृष्णा नागर को पैरा बैडमिंटन में दिया गया था, मनीष नरवाल को पैराशूटिंग में दिया गया था, मिताली राज को क्रिकेटर के रूप में दिया गया था, सुनील छेत्री को फुटबॉल के लिए दिया गया था, और मनप्रीत सिंह को जो है हॉकी के लिए दिया गया था। तो दोस्तों ये 12 व्यक्तियों को जो है 2021 का मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया था। इसी में से कोई एक आपके ऑप्शंस में रहा होगा, अगर रिलेटेड पूछा होगा तो कमेंट करके बताइएगा। एक प्रश्न आता है कि पंचायती राज किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो दोस्तों पंचायती राज जो है अनुच्छेद 243A के तहत आता है। जी दोस्तों पंचायती राज की शुरुआत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगधारी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। लेकिन दोस्तों इसको पूर्ण देश में लागू करने का जो दिया जाता है वो 1992 में जो दिया गया है 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जो है इसको जो है एक अध्यादेश जारी किया गया था, और 1993 में जो कि इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आपसे क्या पूछा था कमेंट करके बताइएगा। एक प्रश्न आया था कि 2 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को कोरोना वायरस की कौन सी वैक्सीन लगाई गई थी, तो कोवैक्सीन आपका राइट आंसर होगा, कोवैक्सीन। ठीक है, कोवैक्सीन आपका राइट आंसर होगा। जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहा जाता है, तो और जो दोस्तों अगर आप ऑप्शंस में अरिहंत या फिर जिनेंद्र रहा होगा तो फिर आपका राइट आंसर होगा अरिहंत या फिर जिनेंद्र उन 24 व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो स्वयं तक के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, जो संसार स्वयं तप के माध्यम से यहाँ ठीक है तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, जो संसार से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं वह तीर्थंकर कहलाते हैं, ऐसा बोला गया था। और दोस्तों यहाँ से आपसे पूछा क्या था, ऑप्शंस क्या थे कमेंट करके बताइएगा।
महावीर स्वामी जैन धर्म के जो है अंतिम तीर्थंकर थे। उसके बाद ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और जैन धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ था, तो 2004 में शास्त्रीय भाषा अधिनियम को जो है लागू किया गया था और तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था सबसे पहले। वर्तमान में 6 भाषा ऐसी हैं जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त दिया गया था। और दोस्तों फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पूछा था, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछा था। तो फ्लेमिंग का अगर दायां हाथ का नियम किस पे रिलेटेड है, तो जनरेटर में जो है विद्युत धारा किस दिशा में किस दिशा की ओर बह रही है, उसके लिए उन्होंने ये दिया था दाहिने हाथ का नियम। एक प्रश्न आया था कि प्रतिरोध का प्रतीक क्या है, तो कैपिटल आर जो है आपका राइट आंसर होगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। एक प्रश्न आया था कि अमोनिया क्लोराइड किससे बनता है, तो दोस्तों इसका ऑप्शंस मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन अगर रिएक्शन से पूछा गया NH3 प्लस HCl को जो कि NH3 से HCl का जो है अभिक्रिया कराया जाता है तो अमोनिया क्लोराइड यानी NH4Cl बन के तैयार होता है। तो आप कमेंट करके बताइएगा, अगर ये ऑप्शंस में रहा होगा तो फिर ये आपका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य जो है वर्तमान में भारत के जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य बहुत से हैं। आप कमेंट करके बताइएगा ऑप्शंस क्या थे। एक प्रश्न आया था कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया जाता है, तो अनुच्छेद 24B के तहत, यानी 24(2) भी कह सकते हैं या फिर 24B भी इसको कह सकते हैं। ऑप्शंस क्या था कमेंट करके बताइएगा। अनुच्छेद 24(1) जो है के अनुसार जो है सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश और ऐसे आने जो कि अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान की व्यवस्था जो है किया गया है। बाकी क्या पूछा था आप कमेंट करके बताइएगा। रामनवमी किस महीने में मनाया जाता है, तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। रामनवमी वैसे तो अप्रैल महीने में मनाया जाता है। ऑप्शंस क्या थे कमेंट करके बताइएगा। अगर इंडियन कैलेंडर का ऑप्शंस रहा होगा तो चैत्र मास जो है आपका राइट आंसर होगा। लीवर कहाँ पर पाया जाता है, तो पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में जो है डायाफ्राम के नीचे स्थित होता है। तो अगर डायाफ्राम आपका राइट आंसर हो सकता है या फिर ऊपरी हिस्से पेट के दाहिने हिस्से में, ये जो है चित्र के माध्यम से दिया हुआ था दोस्तों। आपसे पूछा क्या था, क्या इसका ऑप्शन थे कमेंट करके बताइएगा। एक प्रश्न आता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह कब से कब तक मनाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह जो कि 1 मार्च से 8 मार्च तक मनाया गया। और दोस्तों महिला और बाल विकास मंत्री ने 1 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह को आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में मनाने की घोषणा किया है। तो दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह जो मनाया गया है, ये जो कि अमृत महोत्सव के उत्सव में ही इसको मनाया गया है। तो दोस्तों ये जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस मुझे मिले थे, जो कि 100% दोस्तों आपके एग्जाम्स में पूछे गए थे। थोड़े से लैंग्वेज अलग हो सकते हैं, बाकी रियल क्वेश्चन से दोस्तों। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।